अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब, आज शहर हैदराबाद के अंदर आज पोलिंग कम होने की वजह क्या है साहब? देखिए, जो आज हैदराबाद के अंदर जो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसकी वजह एमआईएम से अवाम बज़न है। और खुसूसन जो कारपोरेटर्स है इनके, जो जीत कर आए हैं, और ये लोग अवाम से जो है पैसे वसूल करते हैं घर बनाने पे, नल का कनेक्शन लेने पे, लाइट का कनेक्शन लेने पे, कोई भी मामले में जो है ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम बज़न होकर ये वोटिंग परसेंटेज एमआईएम का कम हुआ है। और इसके साथ साथ मैं तो एक कांग्रेसी हूं, मैं ये रहते हुए नहीं बताना चाहिए, मगर मैं फुल्ली जो पोलिंग परसेंटेज जो हैदराबाद का हो रहा उसके ऊपर आप जो सवाल करें इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसकी वजह यह है कि जो कारपोरेटर्स है उसमें चंद कारपोरेटर्स अच्छे भी है एमआईएम के, लेकिन इसके साथ साथ कारपोरेटर से भी जो है इब्तदाई सुदूर जो है मजलिस के, वो भी नाराज है, समझे। तो इसी वजह से उनका जो पोलिंग परसेंटेज हुआ है वो आज बहुत कम हुआ। इसकी अफसोस की बात है, एमआईएम के खुसूसन जो एरिया है, गढ़ है, उसके अंदर बहुत परसेंटेज कम हुआ। जैसे कि साहब अमजदुल्ला साहब एक वीडियो वायरल हो रहा उनका, ये कुछ 3 घंटे पहले पोस्ट हुआ। खाली फूल पहनने आता, शॉल पहनने आता, पब्लिक को बाहर निकालने नहीं आता। तो ये एमआईएम के जो कॉर्पोरेटर्स है, जो लीडर्स है, जो प्रेसिडेंट्स है, वो लोग कपर बोले, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, वो अमजदुल्ला खान खालिद जो बता रहे हैं वो हकीकत है। अब पैसा क्या हो गया है, कारपोरेट्स के पास पैसा आ गया है, अब ये लोग मामलेदारियों में उतर गए हैं। इसकी वजह से जो है ना इन लोगों का रुझान जमात से बहुत कम हुआ है उनका, और वो सब मामलेदारियों में है। इसकी वजह से जो है ना मजलिस से लोग बेजार होकर, अवाम बेजार हो गई है मजलिस के कारपोरेटर से, इसीलिए जो है ना उनका परसेंटेज कम हुआ है। इब्तदाई सदरों को भी जो है ना पार्टी के काउंसलर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इस वजह से इब्तदाई के सदर जो है उनके, वो भी उनके एरियो में बहुत कम हुई पोलिंग। वो अफसोस की बात है, क्योंकि हमको इस बात का अफसोस है कि हमने जैसा कि खालिद खान ने आपके इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, कि उनकी एक वजह थी कि भाई बीजेपी को शहर में जीतने से रोकना है। माधवी जो कैंडिडेट है एक फिरका परस्त है, वो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली अख्तियार करते हुए उसको उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। वो इसी तरह से कांग्रेस भी अपनी हिकमत अमली अख्तियार करते हुए एक कैंडिडेट को दिया है जो बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है, कि भाई यहाँ से वोट मुसलमानों के हैदराबाद में तकसीम नहीं होना, यहाँ से जो मजबूत कैंडिडेट है उसके हक में 100% पोलिंग होना बोल के। लेकिन अफसोस की बात है कि एमआईएम का कैडर इलेक्शन में काम करने में नाकाम हो गया है। तो बड़े अफसोस की बात है। आने वाले नताइज हैदराबाद के क्या होने वाले हैं नहीं बता सकते, क्योंकि 40 से 45 के अंदर ही पोलिंग परसेंटेज हुआ है। तो अफसोस की बात है, इससे अवाम नाराज है, खुसूसन कारपोरेटर्स, और चंद कारपोरेटर्स अच्छे भी है, और इब्तदाई सुदूर भी जो है कारपोरेटर से नाराज है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हैदराबाद की पोलिंग परसेंटेज गिर गया। ये गयाजुल साहब, आप एक सीनियर लीडर हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कांग्रेस में, आप भी 2 बार इलेक्शन लड़े से हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, जो मुस्लिम महिला है, बीजेपी के कैंडिडेट उनका नकाब उठा के देख रहे हैं, उसकी इजाजत कैंडिडेट को रहती है या इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को रहती है? देखिए, वो कैंडिडेट को इख्तियारात नहीं है। वो कैंडिडेट जो है जिस तरह के काम कर रहे थे वो गलत है। किसी का भी नकाब उठा के ऐसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो इख्तियार सिर्फ ऑफिसरों को है, समझे। वो भी फीमेल ऑफिसर अगर है तो वो देख सकते हैं उनको नकाब उठा के। अगर कुछ ऐसा शक हुआ है तो वैसे तो देखने के इख्तियार भी नहीं है, क्योंकि आईडी प्रूफ उनके पास है, समझे। और कैंडिडेट्स को नहीं है, ना बीजेपी के कैंडिडेट्स देख सकते हैं, ना एमआईएम के हो, ना कांग्रेस के हो, कोई भी नहीं देख सकते, किसी को ऐसे इख्तियारात नहीं है। लेकिन वो जो बीजेपी की माधवी जो जिस तरह से करे हैं वो गलत है। उनके ऊपर एक केस भी बुक हुआ है, और भी केसेस बुक होने वाले हैं उनके ऊपर। जैसे कि साहब अभी 2-3 घंटे पहले एक वीडियो और एक वायरल हो रहा, बीजेपी के कैंडिडेट जो प्रचार कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे,
हिंदू और मुस्लिम बहना मेरे पूरे बहन भाइयां हैं उनके बोलने का कर रहे थे मुस्लिम बस्तियों में। जैसे कि एक 2-3 घंटे पहले क्या कर दिया, एक वीडियो डाल दिया मेरे हिंदू भाई अपन 40 साल से परेशान है, वो है ये है, आओ बाहर निकलो वोट डालो। तो इसको और इसको आप कैसा देखेंगे सर? देखिए, वो फिरका परस्त है। भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नरेंद्र मोदी तक सब फिरका परस्त है। ये फिरका परस्तों की मुस्लिम दुश्मन अनासिर है या इस्लाम दुश्मन अनासिर है। ये लोगों को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन चंद हमारे मुनाफिक मुसलमान बीजेपी के साथ भी है, समझे। तो ये लोग कभी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते, और ये लोग मुसलमानों को बहला भटका के जो है ना कुछ वोट लेने की कोशिश करे हैं, कुछ पैसे देके, उसमें भी नाकाम हो गए हैं। उनको भी पकड़ा गया है ये इलेक्शन में, लेकिन वो लोग कभी मुसलमानों के साथ नहीं आ सकते। उन्होंने चंद घंटे पहले ही जो है ना 2 या 3 बजे के टाइम पे अपनी एक वीडियो वायरल में बता दिया है कि वो हिंदुओं से अपील कर रही थी कि खुसूसन कि भाई इस तरह से जो है ना खुसूसन बाहर निकलो और मुझे वोट करो, भाजपा को वोट करो। तो इसका मतलब क्या था, और हिंदुओं से खुसूसन हिंदुओं से ये अपील कर रही थी। तो ये बड़े अफसोस की बात है। गयासुद्दीन साहब, आप एक सीनियर लीडर होते हुए आपका जो परसेंटेज जो कम हुआ है, आपके हिसाब से कांग्रेस को जीतेंगे, बीआरएस को जीतेंगे, एमआईएम को जीतेंगे, बीजेपी को जीतेंगे? देखिए, मैं कल के भी एक वीडियो में इंटरव्यू में आपसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 12 से 14 सीट आएंगे, और हैदराबाद तो एक मुकम्मिल इनके जीतने के इम्कानात ज्यादा है एमआईएम के, मगर कम मेजॉरिटी से जीतेंगे, मगर कम मेजॉरिटी से जीतेंगे। और दूसरे हलकों में बीजेपी को 1-2 मिलेंगे और टीआरएस को 2-3 मिलेंगे, बस उससे ज्यादा। आवाम को क्या मैसेज देंगे सर? मगर आवाम को मैं ये मैसेज दूंगा कि खुसूसन हैदराबाद की आवाम जो नहीं निकली है, इसके लिए अफसोस की बात है। हालात बहुत कशीदा है। ऐसे न वक्त में जो है कई लोगों की जो है अपीलें थी कि अपनी एक उम्मीदवार के हक में वोट देने के लिए, लेकिन अफसोस के मुस्लिम हलकों में कुछ पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसके लिए अफसोस की बात है। लेकिन जो भी हुआ है, उनकी नाकामियों का उनको भुगतना पड़ेगा, उनके सदरों को। बस ये कहूँगा मैं, अब आवाम के जो राय है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।